शिव बन जाता है, अर्थात इसको फिर ईश्वर का स्थान मिल जाता है। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है? बंधाय विषया संगो मुक्तो निर्विषयं मनः मनेव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन जब विषयों में लीन होता है वही बंधन है, और जब मन निर्विषय हो जाता है वही मोक्ष है। तो मोक्ष चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधः या सदा मुक्त एव सः। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधः यः सदा मुक्त एव सः। जो क्रोध, भय और राग को जीत लेता है, इंद्रियों और मन को जो जीत लेता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान् विषौ त्यजे क्षमार्जवं दयाम सत्वं शौचं पीयूषवत् पियू। चाणक्य कहते हैं, हे भाइयों, यदि तुम मुक्ति चाहते हो बस एक काम कर लेना, विषयों को विष समझकर त्याग करना, दया, क्षमा, सरलता, सत्य और पवित्रता को अमृत समझकर पी लेना, तो तुम्हारी आत्मा का मोक्ष हो जाएगा। बिनु वैरागी न भक्ति है, बिनु वैरागी न ज्ञान, बिनु वैरागी न मुक्ति है, बिनु वैरागी न शान। ताते मुख्य प्रधान है सबको यह वैराग, गुरु कृपा जा पर भई ते पावत बड़ भाग। वैराग्य से ही भक्ति होती, वैराग्य से मुक्ति होती, वैराग्य से जिंदगी में शान रहती है, और वैराग्य से ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए वैराग्य भी आना चाहिए। राग में डूबा हुआ आत्मा साधारण जीव बन जाता है, और राग के कुंड से निकल करके जो राग मुक्त होता है, वैराग्य में डूबता है, वही आत्मा परमात्मा बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम यदि गच्छति। जो राग द्वेष से मुक्त है, जिसकी इंद्रियां विषयों की तरफ आकर्षित नहीं होती हैं, जो अपनी आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे प्रसन्नता, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यमहीन व्यथन्ति एतैः पुरुषं पुरुषर्षभम्। श्रीमद् भगवत गीता से। समदुख सुखम धीरम सहयमृत्वाय कल्पते। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, अमृत को पीने योग्य कौन होता है? कृष्ण कहते हैं, यमहीन व्यथन्ति एतैः पुरुषं पुरुषर्षभम् समदुख सुखम धीरम सहयमृत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जिसकी इंद्रियां विषयों को देख करके व्याकुल नहीं होती हैं, और जो व्यक्ति दुख और सुख में विचलित नहीं होता है, वही मोक्ष का अमृत पाने के योग्य होता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगैः गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। कौन अव्यय पद को प्राप्त करता है? अव्यय मतलब जो न घटता है न बढ़ता है, जैसा का तैसा रहता है, उसे अव्यय पद कहते हैं। अव्यय पद का मतलब होता है जो मोक्ष का पद है। उसे कौन पाता है? वो पाता है
निर्माण मोहा जित संग दोषा। जो निर्माण है, सब कुछ है लेकिन अभिमान नहीं है, वह व्यक्ति मोहा, और जिसको मोह नहीं है, किसी से ममता नहीं है, जित संग दोषा, और जिसने आसक्ति को जीत लिया है, द्वंद्व में मुक्ता, जो राग द्वेष हर शोक के द्वंद्व से मुक्त है, विनिवृत्त कामा, जो संसार की कामनाओं से निवृत्त हो चुका है, अध्यात्म नित्या, जो नित्य आध्यात्मिक चिंतन करता है, अध्यात्म में डूब, जो नित्य प्रवचन सुनता है, नित्य सत्संग सुनता है, नित्य गुरु का ध्यान करता है, ऐसा व्यक्ति अव्यय पद का अधिकारी बनता है, उसी की आत्मा का मोक्ष हो जाता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगैः, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। ये सब श्लोक मैंने आपको शास्त्रों से बताया। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशः श्रीशमुदाहृतम, खड्गुणेश्वरी युक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। भगवत स्वरूप गुरुदेव कौन है? जिसके पास ज्ञान है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, यश है, लक्ष्मी है, मधुरवाणी है, ये 6 गुणों से युक्त पुरुष भगवत स्वरूप गुरुदेव होता है। वो गुरु भगवान का रूप होता है। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। शिव जी पार्वती को समझा रहे। पर दुखेन यो दुखी सुखो यस्सु परश्रियः, संसारे अस्मिन् विज्ञेयः साक्षात् देव हरि स्वयं। जो दूसरे के दुख में द्रवित हो जाता है, दूसरे के सुख में जो प्रसन्न होता है, वो साक्षात हरि भगवान है। इस धरती पर उसको भगवान समझना चाहिए। जो दूसरे के दुख में पिघलता है और दूसरे के सुख में खुश हो जाता है, वो भगवान का दूसरा रूप होता है। पर दुखेन यो दुखी सुखो यस्सु परश्रियः, संसारे अस्मिन् सह